सतना जिले से सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। कोठी तहसील के दिदौद गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल पिछले 29 साल से सड़क किनारे चल रहा है। 1997 में शुरू हुए स्कूल के पास आज तक अपनी इमारत ही नहीं है। स्कूल के नाम पर किराए का छोटा सा कमरा है जिसमें सभी बच्चों के बैठने की जगह नहीं है। ऐसे में बच्चे सड़क किनारे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं, जहां से दिन भर तेज रफ्तार वाहन और ट्रैक्टर गुजरते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद अब तक स्कूल भवन की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये तस्वीर आज के युग में आजादी के इतने साल बाद आप देखकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन हैरान मत होइए, ये लोग रोज इसी समस्या से जूझते हैं। सतना जिले की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बहुत ही बदहाल और बहुत ही लाचार तस्वीर है। कोठी तहसील के दिदौद गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल पिछले 29 साल से सड़क किनारे चल रहा है। 1997 में ही स्कूल शुरू हो गया था, लेकिन आज तक इस स्कूल के पास अपनी इमारत नहीं है। स्कूल के नाम पर किराए का छोटा सा कमरा है और कमरे में कितने ही बच्चे आ जाएंगे। आप सोचिए ना, बच्चे अगर एक साथ आएंगे तो कमरा तो भर जाएगा। और यही वजह है कि कमरे के बाहर सड़क पर बैठकर ये बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। तो देखिए, सतना जिले से ये सरकारी व्यवस्था की तस्वीर आपको दिखा दी है और शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर और दिखाते हैं आपको। सतना में तो हमने बात कर ली, 29 साल से गली में स्कूल चल रहा है। आप सोचिए, गली में स्कूल चल रहा है, बच्चे गली में बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, जहां से वाहन गुजरते होंगे। बच्चों की जान को कितना खतरा है, समझ पा रहे होंगे आप। मंडला से भी एक खबर है, तबेले में स्कूल चल रहा है, जहां पर जानवरों को रखना चाहिए, मवेशियों को रखना चाहिए, वहां पर बच्चे रखे हुए हैं। बच्चे रखे हुए नहीं है, वहीं से बच्चे अपने शिक्षा का पाठ ले रहे हैं। और आप सोचिए कि ये कैसी तस्वीर है आज़ादी के इतने सालों बाद कि हमारे व्यवस्थाएं इस कदर फेल हो रही है कि बच्चों को एक स्कूल का भवन तक नहीं दे पा रही है। शिक्षा क्या देगी? शिक्षा के बुनियादी ढांचे तक नहीं बन पा रहे हैं, शिक्षा क्या दी जाएगी? सतना से भी खबर दिखाई है, 29 साल से गली में स्कूल चल रहा है और मंडला से भी तबेले में स्कूल चलने की खबर आपको बता चुका है विस्तार न्यूज। ध्यान हमेशा कि अभी मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा जब निकली थी तो इस विषय में लेकर ज्ञापन हमने दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को। उनका आश्वासन भी मिला था, शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये आपकी भवन निर्माण करा के वहाँ बिल्डिंग में और जमीन को देखकर वहाँ बिल्डिंग बनाई जाएगी, लेकिन उसके बाद अभी भी कुछ नहीं हो पाया। एक परिसर में होने के कारण 2 शिक्षक हैं तो दोनों शिक्षकों में एक इधर बैठते हैं, एक उधर बैठते हैं, तो क्लासों का भी आवंटन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, पढ़ाई भी नहीं हो पाती सही तरीके से। लेकिन जो पढ़ाई का स्तर है यहाँ का पढ़ाई का स्तर, समय से विद्यालय खुलता है, समय तक लगता है और अच्छी पढ़ाई होती है हमारे विद्यालय में। और इसका जो और भी आसपास के विद्यालय हैं उनमें जो वहाँ भी जाते हैं बच्चे 5वीं पास करने के बाद, तो लोग कहते हैं कि हाँ, बरसियान टोला के बच्चे अच्छे आए। और अधिक जानकारी देने के लिए प्रशांत संवाददाता सतना से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ये कैसी तस्वीर है? आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम इस तस्वीर से आखिर क्या समझे? कितनी फेल हुई है शिक्षा व्यवस्था? देखिए अंजलि, ये जो आप देख रहे होंगे विजुअल में कि सड़क के किनारे चल रहा है विद्यालय और 29 सालों से चल रहा है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, शिक्षा का अधिकार और सुरक्षित बच्चन कागजों पर दिखाई दे रहे हैं। ये दावे तो अच्छे लगते हैं कि शिक्षा दी जा रही है, पर जमीनी हकीकत आप देख सकती हैं कि क्या हाल है। 29 साल में कितने राजनेता आए और वर्तमान समय में महामंत्री भी हैं, राज्य मंत्री हैं, इसके बाद भी आश्वासन मिलता है, लेकिन बिल्डिंग के लिए जमीन नहीं मिल रही और स्कूल रास्ते पे चल रहा है जहाँ से गाड़ियां निकल रही हैं, जानवर निकलते हैं। बारिश में तो स्कूल बंद कर देना पड़ता है और बच्चे कहीं छाया देकर सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। अब देखना है क्या होता है। बिल्कुल, जब तक मौसम अनुकूल है तब तक आपको पढ़ाई मिलेगी, और अगर गलती से बारिश हो गई या बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया तो आप शिक्षा भी भूल जाइए, क्योंकि आपके पास भवन ही नहीं है इन बच्चों का संरक्षण करने के लिए। प्रशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तस्वीर आपको देखनी चाहिए और जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आप सोचने पर मजबूर होने चाहिए कि आखिर क्या व्यवस्था है, ये प्रशासन के क्या इंतजाम है। प्रशासन कैसे कह सकता है कि हमारे पास स्कूल भवन देने की ज़मीन ही नहीं है? सोचिए, आप सोचिएगा जरूर। हमने खबर दिखाई है। इधर मंडला से भी बात कर लेते हैं खबर पर। मंडला जिले से शिक्षा व्यवस्था की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। घुघरे विकासखंड की ग्राम पंचायत सिंगनपुरी में शासकीय प्राथमिक शाला का भवन जर्जर होने के बाद बच्चों की पढ़ाई एक तबेले में कराई जा रही है। अभी सड़क कम थी, क्या तबेले में भी देखने को मिल रहा है। जिस जगह कभी मवेशी बांधे जाते थे, वहीं अब मासूम बच्चे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं।
बारिश के दौरान छत से पानी टपकने पर पन्नी लगाकर पढ़ाई जारी रखी जाती है। हालांकि मामला सामने आने के बाद कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे ने नए स्कूल भवन निर्माण की स्वीकृति और जारी करने की बात कह दी है। प्रशासन का दावा है कि अगले शैक्षणिक सत्र तक निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। चलिए, यहाँ आश्वासन तो मिला, सतना में तो और बुरी हालत है। सतना में प्रशासन कह रहा है कि उसके पास जमीन नहीं है, कैसे भवन बना देगा। यहाँ लेकिन आश्वासन मिल गया है। आश्वासन के बाद काम कब तक मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। मैंने ग्राम पंचायत से लेके जन सुनवाई तक आवेदन निवेदन कर चुका हूं मैं, और कम से कम 5 वर्ष हो गया वहाँ, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी भी देखते नहीं है, कुछ नहीं, कोई सुनाई भी नहीं हो रहा है उसका। और ऐसे एक पद्दी कोन्हा ग्राम एक आंगनवाड़ी भवन है, वो भी जर्जर स्थिति है। पिछली बार भी ऐसे सर मैं एक गांव वाले में एक भवन में जाके एक व्यवस्था बनाया, तो वहाँ दरवाजा फिटिंग करवाई। ये संज्ञान में आया है, और संज्ञान में आके जब देखा है तो तत्कालीन समय में जब ये स्थिति थी तो पत्राचार किया गया, और उस तारतम्य में शासन द्वारा स्कूल को स्वीकृति भी प्रदान कर दी जा चुकी है, और कल एएस उसका जारी होकर कार्य शुरू। डेफिनेटली जब उसका एएस जारी हो चुका है तो अगले सत्र तक हम लोग नवीन भवन